वैसे तो सौंफ को एक आम सी जड़ी बूटी समझी जाती है। असल में सौंफ अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेशुमार फवायद हासिल होंगे। सौंफ एक मुकम्मल ग़िज़ा है क्योंकि ये जिस्म के तकरीबन हर हिस्से पर अपने मस्बत असरात ज़ाहिर करती है, इसलिए इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में जानेंगे कि ज़्यादातर लोग सौंफ को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते और ना ही इसके फ़वायद और नुकसानात से वाकिफ़ हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे, पर वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आप दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज और मैदे के तमाम अमराज से छुटकारा चाहते हैं तो इसके लिए सौंफ से बेहतर और कोई चीज नहीं है। सौंफ का 1 चम्मच हर खाने के बाद चबाने से मैदे की गैस, तेजाबियत, बदहजमी, कब्ज जैसे अमराज ठीक हो जाते हैं। अगर आपका मैदा कमजोर है, खाना हजम नहीं होता, खट्टे डकारे आती हैं, तो इसके लिए आपने 1 चम्मच सौंफ और इतनी ही गुड़ मिलाकर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये इलाज फौरी तौर पर मैदे की गंदी रतूबतों को साफ करके मैदे को मजबूत और हाजमे के निज़ाम को बेहतर करेगा। इसका इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, नौजवानों के लिए मुफीद है। ग़िज़ाई माहिरीन सौंफ को मैदे की कारकर्दगी, इसकी सफाई, मुज़र सेहत मादों की जिस्म से अखराज, खून की सफाई, आंतों की सेहत और जिल्द के लिए बेहद मुफीद करार देती है। इसका जो दूसरा तरीका इस्तेमाल है वो है खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने सौंफ का कहवा बनाकर पी लें। ये आपके हाजमे को ठीक करेगा, जो भी खाएंगे वो जल्दी हजम होने लगेगा। सौंफ को खाने से मुंह से नागवार सांसों का खात्मा हो जाता है और सांस लेते वक्त महक का एहसास होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अगर वो पढ़ाई करने में कमजोर हैं, कुन ज़हनी की शिकायत है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि बादाम, मिश्री और सौंफ, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें और इस पाउडर को आपने 1 चम्मच दूध में मिलाकर बच्चों को देना है। इससे आपके बच्चों का दिमाग तेज होगा और वो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। शुगर के मरीज सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है। सौंफ और इससे बने कहवा दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दूध की मिकदार बढ़ती है। सौंफ से बने कहवे में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानी दिमाग को सुकून पहुंचाती है और पुरसुकून नींद का सबब बनती है। एक तहकीक के मुताबिक जो अफराद अच्छी और पुरसुकून नींद सोते हैं, इनका वजन नहीं बढ़ता और ना ही वो जहनी दबाव जैसी शिकायत का जल्द शिकार होते हैं। सौंफ से बने कहवे का 1 गिलास पी लेने से काफी देर तक भूख नहीं लगती। सौंफ में मौजूद ज़रूरी मादनियात इंसानी पेट को बहुत देर तक भरा रखते हैं, जिससे इंसान बेवजह खाना खाने से बच जाता है। इस तरह कम कैलोरीज खाने के सबब आपके वजन में कमी आती है। सौंफ के कहवे के मुस्तकिल इस्तेमाल के नतीजे में जिस्म में जिंक और कैल्शियम जैसी कीमती मादनियात मिलते हैं। ये मादनियात हार्मोन्स को मतवाजन रखने और कैल्शियम के मतवाजन को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। सौंफ का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुफीद है। तो ये थे सौंफ के मुख्तसर फवायद। अब चलते हैं सौंफ के खाने की सही तरीके की तरफ। खाना खाने के बाद सौंफ का 1 चम्मच और 1 टुकड़ा गुड़ चबा चबा कर खा लें। शुगर के मरीज गुड़ का इस्तेमाल ना करें। और एक तरीका यह है कि आपने 1 चम्मच सौंफ को रात भर पानी में भिगो कर रख दें, सुबह निहार मुंह ये पानी पी लें, हो सके तो ये सौंफ भी खा लें। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में सौंफ की कितनी मिकदार खाई जा सकती है। एक दिन में आपने 1 या 2 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल आपने नहीं करना। सौंफ का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए? वैसे तो सौंफ इस्तेमाल करने के कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन इसको हामला ख़वातीन इस्तेमाल ना करें। जितनी मिकदार आपको बताई गई है इतनी ही करें, इससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़्यादा का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।